नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं रांची में रहने खाने का खर्च के बारे। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, इंटर का एग्ज़ाम दिया, वे दोस्तों अब रांची में आके ग्रेजुएशन का पढ़ाई करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट का पढ़ाई करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए रांची आना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग का बहुत सारा क्वेश्चन था कि भैया रांची में रहने खाने का खर्च कितना होता है, रांची में मेस का सुविधा कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ पर रूम मिलता है, रूम का किराया कितना है। ये सारा क्वेश्चन का आंसर अभी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप रांची में रहना चाहते हैं तो आपको सबसे जो मेन जो जगह है जहाँ पे अधिकतर विद्यार्थी रहते हैं और पढ़ाई करते हैं दोस्तों, वो है आपका लालपुर डंगरा टोली। लालपुर डंगरा टोली और मोराबादी ऐसी जगह है जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी रह के कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रह के कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लालपुर और डंगरा टोली में आपका रहने से आपको कितना खर्च होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगर हम देखेंगे तो दोस्तों जो रेंट का जो किराया है दोस्तों, वो आपका 2000 रुपया आपका लगने वाला है एक आदमी के लिए। दोस्तों अगर आप रांची में रूम लीजिएगा तो एक रूम में आप लोग 2 विद्यार्थी रह सकते हैं। अगर हम लालपुर में बात करें तो लगभग 4000 रुपया आपका एक कमरा का किराया है। तो अगर आप 2 विद्यार्थी हैं तो 4000 में से एक विद्यार्थी के लिए सिर्फ 2000 रुपया आपका लगेगा। रेंट 2000 हो गया। और दोस्तों मेस अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आप लगभग 3500 रुपये में आपको मेस मिलता है। फिर दोस्तों अगर आपका एक्स्ट्रा जो खर्च है, जैसे कि आप मान लीजिए बाहर निकल गए, अगर रांची में रहिएगा तो खर्चा तो होगा ही, कभी बाहर निकले समोसा खा लिए, चाउमीन खा लिए, किसी दोस्त से मिलने गए, थोड़ा बहुत घूमने गए, तो लगभग आपका एक महीना में वो भी 1000 रुपये आपका खर्च होने वाला है। तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो दोस्तों आपका होता है लगभग 6500 रुपये दोस्तों आपको यहाँ पे खर्च होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप जो मेन जगह है जैसे कि लालपुर डंगरा टोली से थोड़ा दूर हट के अगर आप रूम लेते हैं, जैसे कोकर में लेते हैं, चुटिया में लेते हैं, तो उधर दोस्तों आपको थोड़ा कम किराया लगता है, आपको थोड़ा कम खर्चा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कोकर चुटिया में तो रेंट दोस्तों आपका लगभग 1300 रुपया में हो जाएगा। मतलब 2500 रुपया में एक रूम मिल जाता है जिसमें 2 विद्यार्थी रहकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक विद्यार्थी के लिए आपका 1300 रुपया हो गया। मेस दोस्तों आपको यहाँ पर 2700 रुपया में मिल जाएगा। 2500 से आसपास मिल जाता है, 2500 3000 के बीच। तो 2700 उसका ले लिए और 1000 जो आपका एक्स्ट्रा खर्च है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आप लालपुर में कोचिंग करते हैं तो आपको दोस्तों कोकर से लालपुर आपको जाना पड़ेगा। इसमें दोस्तों आपका ऑटो खर्चा आएगा, यानी आप ऑटो से अगर जाते हैं तो आपका लगभग 600 रुपया आपका ऑटो खर्चा हो जाएगा। एक तरफ का 10 रुपये, आना जाना 10 20 रुपया, तो लगभग 30 दिन में आपका 600 रुपया आपका खर्च हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 7 3 1 लगभग 5600 रुपया दोस्तों आपका यहाँ पे खर्च होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6500 था, यहाँ 5600 था। थोड़ा सा आपका बचत यहाँ पे होगा अगर आप दूर में रूम लेते हैं तो। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी तो हॉस्टल में रहना चाहते हैं, जैसे कि जहाँ पे बेड सिस्टम होता है, एक ही रूम में 3 या 4 विद्यार्थियों का अलग अलग बेड रहता है और बेड के हिसाब से वहाँ पे पैसा लगता है। तो दोस्तों अगर आप रांची में रहना चाहते हैं, जैसे लालपुर डंगरा टोली में हो गया, तो मैं बता दूं कि जो बेड चार्ज है लगभग 1500 रुपया है एक बेड का। और वहाँ पर भी दोस्तों अगर आप मेस ज्वाइन करते हैं तो लगभग 3000 रुपया। तो यहाँ पे आपका लगभग 4500 रुपया आपका खर्च होने वाला है अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो। बहुत सारे विद्यार्थी को हॉस्टल अच्छा भी लगता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को रूम अच्छा लगता है कि अपना रूम रहेगा तो आराम से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, अपना सेफ्टी भी रहेगा। हॉस्टल में तो एक ही रूम में 3 विद्यार्थी तो रहते ही हैं। तो आप लोग के हिसाब से होगा, आप जैसा सेलेक्ट करना चाहेंगे, हॉस्टल आपको अच्छा लगता है हॉस्टल में रहिए, नहीं तो आप रूम लेकर रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो खर्च होने वाला है लगभग दोस्तों आपको 6500 और 5600। इसमें दोस्तों मैंने आपका ट्यूशन फीस और कॉलेज का जो फीस है उसको मैंने नहीं ऐड किया है। ये आपका अलग से ट्यूशन फीस और कॉलेज फीस आपका अलग से लगने वाला है। आप महीना जो आपका खर्च होता है वो लगभग आपका 5600 होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस पैसा को भी थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको खुद से ही खाना बनाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें फ़ायदा होगा कि जो 2700 रुपये आपका मेस में जो खर्च होने वाला है और यहाँ पे जो आपका लगभग 3500 रुपये जो मेस में खर्च होने वाला है, ये आपका कम हो जाएगा। लगभग 2000 में दोस्तों आपको आपका सारा राशन आ जाएगा अगर आप खुद से लेते हैं तो। इसमें दोस्तों ये होता है ना कि अगर मतलब किसी दिन आपको खाना खाने का मन नहीं किया तो आप उस दिन नहीं बनाइएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप मेस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे तो आपको तो पैसा लगना ही है, आप उस दिन खाएं या ना खाएं उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो किसी दिन आप घर चले गए, 2 दिन घर में रहे, तो भी आपको ये किराया तो देना ही पड़ेगा। अगर आप चावल दाल कुछ भी चीज़ अगर आलू अगर घर में आपका होता है आप लेके आ जाइएगा तो आपको और भी थोड़ा पैसा कम यहाँ पे खर्च होने वाला है। तो लगभग दोस्तों अगला अगर हम इसको ऐड करें तो अगर आप
खुद से खाना बनाते हैं तो लगभग आपका 4,500 में आपका महीना आराम से गुजर जाने वाला है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी 4,000 में भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी बाइक और स्कूटी भी रखना चाहते हैं तो उनका अलग से खर्चा है। अगर आप दूर में रूम लेते हैं तो ठीक है, आपका जो स्कूटी से आप जाइएगा तो आपका जो ऑटो का भाड़ा था वो बच जाएगा। लेकिन अगर आप लालपुर में ही रहते हैं और वहीं से आपका कोचिंग भी है और वहीं से आप स्कूटी में आप घूमना चाहते हैं तो आपका थोड़ा खर्चा और बढ़ जाता है। फिर दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा घूमने लग जाते हैं, जैसे कि रांची में आ गए तो जगह जगह घूमने लग जाते हैं, महीना में 8-10 बार घूमने चले जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये घूमना तो पड़ेगा ही, अगर आप आए हैं तो थोड़ा देखना तो पड़ेगा। तो 1-2 बार महीना में आप चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों और एक तरीका आप अपना सकते हैं, अगर आपने डोरंडा कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप डोरंडा में ही रूम लीजिए। अगर आपने संत जेवियर कॉलेज में एडमिशन लिया है तो जेवियर के सामने ही रूम लीजिए। इससे दोस्तों आपका टाइम भी बचेगा और आपको दोस्तों अलग से ऑटो का जो खर्चा वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये एक ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि जैसे नामकुम में उनका कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, और रहते हैं बहू बाज़ार में या फिर रहते हैं कानाटोली में, तो यहाँ से अलग से उनको भाड़ा देके जाना पड़ता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है और आपका टाइम भी लॉस हो जाता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जिस भी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं उसके आसपास रूम लीजिए, जिससे आपका बेहतर हो, आपको टाइम भी आपका कम लगे। आप आराम से दोस्तों 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपका जो ऑटो किराया वो बच जाएगा और आप थोड़ा पैसा सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको रांची में रहने खाने का खर्च के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कुछ भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।